राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरिदास। भक्तों, हम सभी के घर में लड्डू गोपाल जी है और हम सभी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। हम सभी ने लड्डू गोपाल के साथ कोई ना कोई रिश्ता बना रखा है। कोई भक्त उनको अपना पुत्र मानता है तो कोई भक्त उनको अपना भाई मानता है, कोई उनको सखा मानता है। ठाकुर जी के साथ सबने अपना कोई ना कोई रिश्ता बना रखा है और बनाना भी चाहिए, क्योंकि जो रिश्ता हम ठाकुर जी के साथ बनाते हैं वह भी हमारे साथ उस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। भक्त और भगवान के बीच की कड़ी ऐसे जुड़ी होती है कि भगवान कभी भी अपने भक्तों को अपने से दूर नहीं रखते। भक्तों, जब एक भक्त लड्डू गोपाल को अपने पुत्र रूप में सेवा करते हैं, वह कभी भी अपनी संतान और ठाकुर जी में भेदभाव नहीं करते। जैसे माता पिता की दो संतान होती है, वह उनमें कभी भेदभाव नहीं करते। उसी प्रकार जब हम लड्डू गोपाल का विग्रह घर लाते हैं तो हम सच्चे भक्ति भाव से उनसे एक रिश्ता बनाते हैं। वह रिश्ता चाहे भक्त और भगवान का हो या फिर माता पिता और संतान का हो। आज की लीला कथा सुनने के बाद आपका हृदय कांप उठेगा। आज की लीला कथा सुनने के बाद आपको भक्त और भगवान के बीच के रिश्ते की पवित्रता का और प्रेम का ज्ञान अवश्य होगा। आइए शुरू करते हैं आज की सत्य लीला कथा। आज की लीला कथा शेयर की है बनारस की रहने वाली अंकिता गुप्ता जी ने। अंकिता जी हमें बताती है कि वह बचपन से ही लड्डू गोपाल बाल गोपाल की सेवा करती आ रही है। उनका पूरा परिवार बाके बिहारी जी का परम भक्त है। अंकिता जी की शादी के बाद जब वह ससुराल जाती है तो वह हमें बताती है कि मेरे पति गुजरात में जॉब करते हैं और मेरा ससुराल पठानकोट डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है। शादी के कुछ दिन बाद मैं भी अपने पति के साथ गुजरात चली जाती हूँ। वहाँ जाकर जब मेरे पति जॉब पर चले जाते थे तो मैं घर पर अकेली रह जाती थी। मेरा मन नहीं लगता था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि मैं शादी से पहले बाल गोपाल की सेवा करती थी और अब आप जॉब पर चले जाते हो तो मैं घर पर अकेली रह जाती हूँ। मैं फिर से अपने बाल गोपाल की सेवा करना चाहती हूँ, इसलिए आप मेरे लिए एक छोटे से लड्डू गोपाल बाल गोपाल ला दीजिए। इतना सुनते ही मेरे पति मेरे लिए बाल गोपाल लड्डू गोपाल का विग्रह ले आते हैं। अब मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा बड़े प्रेम से करने लगी। अब मेरे पति के मन में भी बाके बिहारी जी और बाल गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति बढ़ जाती है। जब भी बिहारी जी की कृपा हम दोनों पर होती है तो हम दोनों वृंदावन भी जाते हैं और अपने बाल गोपाल को भी अपने साथ लेकर जाते हैं। जब हम बाके बिहारी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ मुझे आभास होता है जैसे मेरे बाल गोपाल मंद मंद मुस्कुराकर मेरी तरफ देख रहे हो। उनके मुख पर एक तेज सा नजर आता है। जो भी भक्त वृंदावन जाते हैं बिहारी जी की भक्ति में इतने मगन हो जाते हैं, राधे राधे जपते, यमुना में डुबकी लगाते और परम आनंद को प्राप्त करते हैं। सभी भक्त मेरी गोदी में बाल गोपाल देकर उनकी तरफ मुस्कुराते और राधे राधे बोलकर आगे बढ़ते जाते। लड्डू गोपाल ठाकुर जी की दया से मुझे 2 साल बाद पुत्र की प्राप्ति होती है। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। बाल गोपाल की सेवा के साथ साथ मैं अपने बेटे की परवरिश भी अच्छे से कर रही थी। धीरे धीरे मेरा बेटा बड़ा हो जाता है। अब वह स्कूल जाने लगा था। वह स्कूल से आकर लड्डू गोपाल के साथ खेलता, बातें करता और शाम को मेरे साथ बाल गोपाल को सुलाने में मेरी मदद करता। सुबह स्कूल जाने से पहले वह उनको जगाता, उनके साथ बातें करता और फिर स्कूल जाता था। ऐसे ही हमारी दिनचर्या चलती आ रही थी। बाके बिहारी जी की दया से कुछ समय के बाद मुझे एक और पुत्र की प्राप्ति होती है। अब हम घर में 5 सदस्य, मैं, मेरे पति, मेरे 2 बच्चे बाल गोपाल खुशी खुशी अपना जीवन चला रहे थे। अचानक हमारे जीवन में ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर आपके पैरों तले से भी जमीन निकल जाएगी। जुलाई का महीना था। गर्मी अधिक पड़ रही थी। हमारे रूम में एक खिड़की थी जिसमें से हवा आती रहती थी। उस खिड़की में हमने अपना कूलर लगा रखा था
और हम जहाँ भी बैठते थे वहीं पर बाल गोपाल को साथ लेकर बैठते थे। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे हमें गर्मी लगती है ऐसे ही मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भी लगती होगी। मैं रूम में ही आसन लगाकर उन्हें भी अपने पास ही बैठा लेती थी। जब मैं काम करती थी तब मैं कूलर बंद नहीं करती थी। मुझे महसूस होता था कि मेरे बाल गोपाल यहाँ बैठे हैं, अगर मैं कूलर बंद करके जाऊंगी तो उनको गर्मी लगेगी, इसलिए पूरा दिन वह कूलर में रहते थे। अब गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि हमने अपने रूम में एसी लगाने की सोची। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं कल ही एसी लगवा देता हूँ। अगले दिन हमने अपने रूम में एसी लगवा लिया। अब हमने परमानेंट कूलर मंदिर में ही लगा दिया और अब कान्हा जी के सामने, मेरे बाल गोपाल के सामने दिन रात कूलर चलता और हम खुद एसी में रहते। एक दिन मेरे बाल गोपाल का कूलर दिन रात चलने की वजह से खराब हो जाता है। कूलर के खराब होते ही मैं अपने पति को कॉल लगाकर कहती हूँ कि शाम को ऑफिस से आते वक्त बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए एक फैन लेकर आना, लेकिन काम की वजह से वह लेट हो जाते हैं और फैन लाना भूल जाते हैं। तो वह बोलते हैं कि मैं कल पक्का ले आऊँगा। अगले दिन भी वह फैन लाना भूल जाते हैं और कल पर टाल देते हैं। जब वह सुबह उठते हैं तो मुझे अब आवाज़ लगाकर कहते हैं कि तुम रात को 2 दिन से लड्डू गोपाल को क्यों नहीं सुलाती हो। यह सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो जाती हूँ और बोलती हूँ कि नहीं, मैंने तो इनको अच्छे से सुलाया था। मेरे पति कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो यह अपने बिस्तर पर बैठे दिखाई देते हैं, लगता है तुम काम की वजह से रात को इनको सुलाना भूल गई। हम अपने काम में लग जाते हैं और दोपहर को जब मेरा बेटा स्कूल से वापस आता है तो मैं अपने बेटे को खाना खिलाकर उसको सुलाने लगती हूँ। मेरा छोटा बेटा भी सोया रहता है, तभी मेरी भी आंख लग जाती है। तभी मुझे एक स्वप्न दिखाई देता है जिसमें मुझे एक बच्चा पसीने से भीगा हुआ लथपथ दिखाई देता है और वह बार बार मुझको पुकार रहा है। मेरी आंखें खुल जाती है, लेकिन मैं यह सोचकर कि गर्मी की वजह से ऐसा सपना आया होगा, मैं फिर से सो जाती हूँ और इस सपने पर ध्यान नहीं देती हूँ। उठकर मैं फिर से काम में लग जाती हूँ। तभी मेरे हस्बैंड का कॉल आता है कि आज खाना बाहर खाकर जाएंगे, तुम जल्दी से अपना सारा काम निपटा लो। मेरा बड़ा बेटा रूम में टीवी देख रहा था और मेरा छोटा वहीं उसकी बगल में सो रहा था। मैं जल्दी जल्दी से काम खत्म करने लगती हूँ। मैं रसोई का बाकी काम खत्म कर रही थी, तभी मुझे बड़े जोर से धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। धमाका सुनकर मैं डर जाती हूँ। मेरे मन में एकदम से बहुत बुरा ख्याल आता है तो मैं दौड़कर रूम की तरफ जाती हूँ। वहाँ जाकर जो मैं देखती हूँ तो मेरी चीख निकल जाती है। पूरे रूम में धुआं ही धुआं था, क्योंकि जो एसी हमने लगवाया था उसमें ब्लास्ट हो चुका था। मैं दौड़कर अपने बेटे को गोद में उठाती हूँ और बड़े बेटे का हाथ पकड़कर बाहर ले आती हूँ। अपने हस्बैंड को कॉल लगाकर घर बुलाती हूँ, वह भी दौड़कर घर आ जाते हैं। अब हम दोनों इतने घबरा गए थे मानो कि हमारे प्राण निकाल लिए हो, क्योंकि यह घटना हमारे लिए एक घटना ही नहीं बल्कि हमारे बेटों का नया जन्म था। अंकिता जी कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, न ही मेरे पति को कुछ समझ आ रहा था कि नए एसी में ब्लास्ट कैसे हो सकता है। अंकिता जी कहती है, मुझे तुरंत बाल गोपाल की याद आती है और हम दोनों समझ जाते हैं कि यह बाल गोपाल का संकेत था कि तुमने मुझे पुत्र रूप में विराजित तो कर लिया, लेकिन तुमने भेदभाव किया। अगर मुझे संतान रूप में विराजित किया है तो मेरे और दोनों बेटों में फर्क कैसा। उन्होंने यह भी संकेत किया कि वे हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करते हैं, तभी तो इतने भयानक ब्लास्ट के बाद दोनों बच्चों को खरोच तक नहीं आई। हमसे इतनी बड़ी भूल हुई, फिर भी उन्होंने हमारी रक्षा की। मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल ने मेरे बेटों पर एक खरोच तक नहीं आने दी। ब्लास्ट इतना भयानक था कि उससे पूरे घर में आग भी लग सकती थी, हमारे दोनों बच्चों को चोट भी लग सकती थी। लेकिन हमारे बाल गोपाल हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने संकेत तो दिया, लेकिन बच्चों का बाल विवाह नहीं होने दिया।
ऐसे है हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल, जो हमारी बड़ी से बड़ी भूल को बुलाकर हमारी रक्षा करते हैं। यह हमारे लड्डू गोपाल का चमत्कार ही नहीं तो क्या है, जो पूरा परिवार सही सलामत है। हमारे बाल गोपाल ऐसी लीलाएं करके हमें अपना होने का संकेत देते रहते हैं। भक्तों, इस कलयुग में साक्षात भगवान हमें दर्शन नहीं दे सकते, लेकिन अपनी लीलाओं से हमें वह यह एहसास करा देते हैं कि हमारे ठाकुर जी, हमारे बाके बिहारी बाल गोपाल हमेशा हमारे साथ है। पग पग पर वह हमारी रक्षा करते हैं। अगर हमसे कोई भूल हो जाए तो वह हमारी भूल को माफ कर देते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे है हमारे लड्डू गोपाल। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, अगर आपको मेरी यह सत्य घटना पसंद आई हो तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बोलो वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय।